मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने उनकी किताब बुद्ध एवं उनका धम्म 1957 में गौतम बुद्ध के संन्यास लेने का कारण बाबा साहब के अनुसार जो कारण दिया गया उसका स्पष्टीकरण किया है। गौतम बुद्ध का बचपन और विवाह, उनका संन्यास, सत्य की खोज, इन सबको विस्तार से बताने का प्रयत्न किया है। सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध की यात्रा का वर्णन संबंधी जानकारी गौतम बुद्ध से जीवन जीने की कला इस पुस्तक से जानकारी प्राप्त की गई है। बुद्ध एक मनुष्य थे। उन्हें बोधि यानी ज्ञान जागृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। बुद्ध का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने सत्य अथवा सच्चाई का अनुभव किया है। सिद्धार्थ एक व्यक्तिगत नाम है, जैसे राहुल अथवा आनंद। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। कपिलवस्तु भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्राचीन नगर है। वह शाक्यों की राजधानी थी। वर्तमान में भारत सीमा पर नेपाल में स्थित है। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन का संबंध शाक्य योद्धा कबीले से था। वे क्षत्रिय जाति के थे। सिद्धार्थ के माता का नाम महामाया कोलियान राजकुमारी थी। महामाया देवदाहा शहर की रहने वाली थी, जो उस समय कोलियों की राजधानी थी। प्रथा प्रचलित थी कि किसी भी गर्भवती महिला प्रसूति के लिए अपने मायके जाना पड़ता था। महामाया अपने मायके जाते समय कुछ समय विश्राम करने के लिए लुम्बिनी के एक जंगल में रुकी। उस दौरान महामाया ने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। शिशु का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महामाया को उनके मायके देवदाहा जाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए रानी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी से ही वापस कपिलवस्तु लाया गया। राजकुमार का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। राज परिवार में राजकुमार का नामकरण सिद्धार्थ के नाम से किया गया। सिद्धार्थ वह व्यक्ति जिसने अपने लक्ष्य को पा लिया है। उनका पारिवारिक नाम गौतम था। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह के बाद असित नामक एक पुरोहित अपने भतीजे के साथ, जिसका नाम नरदत्त था, महल में आए। राजा शुद्धोधन ने उनका स्वागत किया। राजा ने उन्हें नवजात शिशु को देखने की इच्छा व्यक्त की। असित धर्मगुरु ने काफ़ी देर तक राजकुमार को देखा। उन्होंने शिशु में महानता के अनेक लक्षण देखे। धर्मगुरु पहले तो मुस्कुराए, बाद में दुखी हो गए। उनके आंखों में आंसू आ गए। राजा शुद्धोधन ने मुस्कुराने का और रोने का कारण पूछा। धर्मगुरु ने उत्तर दिया कि राजकुमार एक बुद्ध यानी ज्ञानी व्यक्ति बनने वाला है, इसलिए मैं मुस्कुराया और खुश हुआ हूँ, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता का लाभ, ज्ञान का लाभ उठाने के लिए उपस्थित नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि वे वयोवृद्ध थे। उन्होंने कहा, यह शिशु एक दिन सर्वोच्च सिद्धांत के चक्र का प्रवर्तन करेगा। शिशु को जन्म देने के बाद रानी महामाया गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और 8 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ का लालन पालन और शिक्षा उनकी माता की बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। बाद में सिद्धार्थ की सौतेली माँ भी बनी। राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य की पहली महिला शासक सदस्य बनी। सिद्धार्थ का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वे सभी सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच पले बड़े थे। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह उनकी फुफेरी बहन राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। यशोधरा राजा शुद्धोधन की छोटी बहन पमिता उनके पति राजा दंडपाणि की पुत्री थी।
यशोधरा ने अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल था। राहुल अपने माता पिता के सौंदर्य और सौम्य स्वभाव के प्रतिमूर्ति था। सिद्धार्थ ने अपने वैवाहिक जीवन के 13 वर्ष अत्यंत वैभवपूर्ण, तृप्तिदायक, समाधानकारक अवस्था में व्यतीत किए। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के साथ बड़े आराम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बावजूद शुद्धोधन अभी भी असित धर्मगुरु की भविष्यवाणी के कारण अत्यंत चिंतित थे। सिद्धार्थ अपने बाल्यकाल से ही शांत और करुणा दया से ओतप्रोत थे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए हार्दिक सुख, शांति, संतोष के लिए प्रबंध किए जिससे सिद्धार्थ उन्हीं सुखों में लिप्त रहे और उनके मन में तपश्चर्या का विचार न आए। राजा शुद्धोधन ने युवा दंपति के लिए 3 ऋतुओं में रहने के लिए 3 महलों का निर्माण किया। अपने पुत्र सिद्धार्थ को अपने इच्छित मार्ग पर चलते हुए देखकर प्रसन्न और संतुष्ट हुए थे। राजा शुद्धोधन ने पुत्र और पुत्रवधू के लिए निरंतर मनोरंजन के लिए व्यक्तिगत तौर पर श्रेष्ठ संगीतकारों और कलाकारों का चयन किया था। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ पूरी तरह से सांसारिक जीवन में लिप्त रहे। सिद्धार्थ 14 वर्ष के हुए उस समय रानी प्रजापति ने नंद नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धार्थ अपने नवजात छोटे भाई को पाकर अत्यंत खुश हुए थे। सिद्धार्थ के महानामा, बद्दीय, किंबल ये 3 चचेरे भाई थे जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। सिद्धार्थ को संगीत के ज्ञान का भी उपहार मिला था। सिद्धार्थ अपनी किशोरावस्था में पहुँचे तब वह महल से बाहर निकलकर नगर की सीमा से बाहर जाने का प्रयास शुरू किया। उनका सेवक चन्ना हमेशा उनके साथ रहता था। सिद्धार्थ ने शाक्य राज्य के प्रत्येक कोने की यात्रा की। एक दिन वह महल से निकलकर बाहरी दुनिया देखने गए। उस दिन जीवन की कटु सच्चाई के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। उद्यान में जाते समय एक कृशकाय वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाद मार्ग में आगे रोगी को देखा। कुछ देर आगे जाने पर एक अर्थी को देखा और आगे कुछ दूर जाने के बाद एक सन्यासी को देखा। इन चारों दृश्यों ने उनके अंदर संसार और सांसारिक सुखों को त्याग करने की इच्छा को जगा दिया और उन्होंने सत्य और शांति की खोज में महल को त्यागने का निर्णय ले लिया। इस निर्णय से उन्हें उनकी पत्नी और पुत्र रोक नहीं सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा उनके पुस्तक बुद्ध एवं उनका धम्म 1957 में उनके ग्रह त्याग के विषय में उल्लेख किया गया है कि रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर शाक्य और कोलियों के बीच होने वाले युद्ध को बचाने के लिए सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु से अपना निष्कासन यानी शहर छोड़ने की शर्त स्वीकार कर ली थी। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध के संसार को त्याग करने का ज्ञान प्राप्त करने के लोकप्रिय कारणों के बारे में एक कारण यह था कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के मार्ग में जाते समय एक रोगी, मृतक, वृद्ध व्यक्ति, भिक्षु की पीड़ाओं को देखकर अत्यंत कष्ट हुआ। पारंपरिक स्पष्टीकरण को इस आधार पर स्वीकारना कठिन है कि सिद्धार्थ ने इन 4 अवस्थाओं को 29 वर्ष की आयु में पहली बार देखा था। डॉक्टर बाबा साहब के अनुसार शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। इस संघ के सभी सदस्य एक सम्मेलन में मिलते थे जहां सभी राजकीय मामलों पर निर्णय लिए जाते थे। शाक्य कबीलों का प्रत्येक व्यक्ति 20 वर्ष की आयु होने पर उसका सदस्य बन जाता था। शाक्य और कोलियों दोनों राज्य दीर्घ काल तक शांति एवं सौहार्दपूर्व जीवन जी रहे थे, परंतु खेतों की सिंचाई के लिए रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के मध्य अचानक दरार पड़ गई। ज्येष्ठ माह यानी मई महीने में जल का स्तर कम हो गया था। नदी में पानी कम था। पेड़ सूखकर मुरझा गए थे।
दोनों राज्यों के किसान बांध के पानी के बंटवारे के विषय में चर्चा करने के लिए मिले। दोनों तरफ से होने वाली वार्ता संघर्ष में परिवर्तित हो गई। एक पक्ष के किसानों ने दूसरे पक्ष के किसानों पर आक्रमण कर दिया। आखिर कपिलवस्तु के शक के लोग जल के उपयोग को लेकर कोलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सिद्धार्थ ने अपने पड़ोसी राज्य कोलियों पर शाक्य संघ की ओर से की गई युद्ध की घोषणा का विरोध किया। सिद्धार्थ पक्ष के लोग अल्पमत में थे, इसलिए उन्हें बहुमत के सामने झुकना पड़ा। सिद्धार्थ ने कोलियों के साथ युद्ध करने का विरोध किया तो उनके समक्ष 3 विकल्प थे। पहला, सेना में शामिल होकर युद्ध करना। दूसरा, फांसी अथवा निर्वासन यानी राज्य छोड़ना। तीसरा, अपने परिवार के सदस्यों की सामाजिक बहिष्कार, उनकी निंदा, उनकी संपत्ति जब्त करना। इन तीनों विकल्प में से सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने वाले दूसरे विकल्प का चुनाव किया। सिद्धार्थ ने जो विकल्प चयन किया वह पत्नी यशोधरा को बताया। यशोधरा ने सिद्धार्थ द्वारा लिए गए निर्णय का साहसपूर्वक समर्थन किया और कहा, आपने जो चुनाव किया वह सही है। सिद्धार्थ अपने माता पिता और परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों की अनुमति प्राप्त करने के बाद अपने देश को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना सिर मुंडवाकर सन्यासी वाले पीले वस्त्र धारण कर लिए और प्रथा के अनुसार शुद्ध सन्यासी की शपथ ली। वह परंपरा के अनुसार सन्यास की विधि और दीक्षा लेने के लिए भारद्वाज के पास गए। अपनी शपथ लेने के बाद उन्होंने शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु को छोड़ दिया। जब उन्होंने अपने देश और लोगों को देखा तो उनके पीछे माता पिता और लोग बड़ी संख्या में चले आ रहे थे। सिद्धार्थ ने सभी से कहा कि आप सब वापस अपने घर लौट जाएं। कपिलवस्तु की सीमा पर पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ने अपने प्रिय अश्व कंटक और सेवक चन्ना को पीछे छोड़ दिया और वे आगे निकल गए। सिद्धार्थ ने सभी सांसारिक सुखों की परित्याग की घोषणा की। 29 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को परिव्रज धारण कर लिया। आषाढ़ी पूर्णिमा जून या जुलाई महीने में आती है। साधु सिद्धार्थ उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से अपना जीवन व्यापन करते। वे संपत्ति के नाम पर उनके पास एक भिक्षा पात्र था। भिक्षा पात्र के अलावा और कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा सत्य की खोज में केंद्रित कर दी थी। साधु सिद्धार्थ ने अपने महल का परित्याग करने के बाद 7 दिनों तक अनुपिया में ठहरने के बाद मगध राज्य की राजधानी राजगृह, वर्तमान में भारत के बिहार राज्य का राजगीर जनपद है, उसकी यात्रा की। सम्राट बिंबिसार ने अपने महल की खिड़की से एक युवा सन्यासी को आते देखा तो राजा ने अपने दूत को भेजा। दूत के द्वारा मालूम हुआ कि सिद्धार्थ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे हैं। बिंबिसार खुद उनके पास गए। उन्होंने सिद्धार्थ को अपने दरबार में एक पद देने का प्रस्ताव दिया। राजा ने उन्हें अपनी राजधानी देने का प्रस्ताव दिया। साधु सिद्धार्थ ने इन प्रस्ताव को नकार दिया। उन्होंने कहा कि उच्च ज्ञानोदय प्राप्ति की इच्छा के लिए संसार का परित्याग कर दिया है। इस पर बिंबिसार ने साधु सिद्धार्थ को अपने कार्य में सफल होने के लिए शुभकामनाएं दी और उनसे आग्रह किया। ज्ञानोदय के पश्चात यानी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात राजगृह आने का आग्रह किया। बिंबिसार अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के कुशल प्रशासक थे। वे आयु में बुद्ध से 5 वर्ष छोटे थे। उनके पड़ोसी राज्य के साथ संबंध अच्छे थे, जिनमें से एक सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बिंबिसार ने भगवान महावीर के साथ भी निकट संबंध स्थापित किया था। उनकी दूसरी पत्नी चेलना भगवान महावीर की चचेरी बहन थी। सम्राट बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। उन्होंने
52 वर्षों तक राजगृह पर शासन किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की बुद्ध के साथ पहली भेंट उनके ज्ञानोदय प्राप्ति के पूर्व हुई थी। बाद में वह बुद्ध के महत्वपूर्ण शिष्य बन गए। मृत्यु के समय बिंबिसार की आयु 67 वर्ष की थी। बुद्ध और उनके सभी शिष्यों ने सम्राट बिंबिसार की अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। बौद्ध धर्म का प्रथम अधिवेशन राजगृह में हुआ। भारत के दो महान साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति मगध में हुई थी। दोनों ही साम्राज्य ने प्राचीन भारत में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी थी। उसे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। साधु सिद्धार्थ गौतम राजगृह छोड़कर उस समय के कुछ प्रसिद्ध धर्मगुरु के पास उनकी शिक्षाओं और रीतियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। उन महान धर्मगुरुओं में से एक गुरु अलार कलाम थे। वैशाली में निवास करते थे। यह क्षेत्र भारत के बिहार राज्य में है। उनके मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने कठोर परिश्रम किया। कुछ ही समय में उल्लेखनीय प्रगति की। सिद्धार्थ उन साधनाओं से संतुष्ट नहीं हुए। उन साधनाओं ने उनकी जन्म और मृत्यु संबंधी समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिया, ना ही कष्टों से मुक्ति पाने का कोई मार्ग बताया। सिद्धार्थ अपने प्रथम गुरु के प्रति अतिशय कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं कहीं और जाकर अपना मार्ग खोजने की अनुमति चाहता हूँ। वहाँ से सिद्धार्थ 75 वर्षीय जैन संत उद्दक रामपुत्र के पास गए, जिन्हें अपने समय का महान शिक्षक माना जाता था। सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान करते थे। यहाँ भी सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं हुई। फिर भी सिद्धार्थ ने दोनों प्रतिष्ठित गुरुओं अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीख लिया था। उन्होंने उन्हें ध्यान मार्ग के माध्यम से ध्यान और मानसिक एकाग्रता के दो भिन्न तरीके सिखाए थे। फिर भी पीड़ाओं से मुक्ति का प्रश्न अनुत्तरित था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा उनके गुरुओं की अपेक्षा अत्यधिक बड़ी है। इस प्रकार अपने समय के अनेक प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षकों से मिले, उनकी पद्धतियों का अनुभव किया। इसके बारे में उन्होंने खुद को कठोर तपस्या में लीन कर दिया। फिर भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। इसलिए उन्होंने सभी पारंपरिक धर्मों और उनकी पद्धतियों का त्याग कर दिया और अपने दूसरे मार्ग पर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उच्चतम सत्य को व्यक्ति स्वयं अपने अंदर खो सकता है। इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की बाहरी सहायता लेना बंद कर दिया। उस समय भारत में दर्शन शास्त्र के 62 से अधिक भिन्न भिन्न विद्यालय थे और दार्शनिकों द्वारा सिखाया गया कोई भी मार्ग बुद्ध को प्रभावित नहीं कर पाया। अनेक गुरुओं से मिलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि कोई भी आत्मज्ञान के निकट नहीं है। बार बार निराशा होने के बाद भी उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा और दक्षिणी गया की तरफ प्रस्थान किया, जो भारत के बिहार राज्य में है। इस स्थान पर उन्हें 5 तपस्वी मिले, जिनका नाम कौडन्ना, भद्दीय, वप्पा, महानामा और असाजी। ये पांचों तपस्वी सिद्धार्थ के साथ जैन संत उद्दक के आश्रम में भी थे। इन 6 लोगों का समूह गया पहुंचा और स्वयं को निरंजना नदी के तट पर उरुवेला में स्थापित किया। वह स्थान उनकी ज्ञान प्राप्ति की खोज जारी रखने के लिए उपयुक्त था। उन्होंने उसी स्थान पर ठहरने का निर्णय लिया। शांत एवं एकांत स्थान का चयन किया। कठोर तपश्चर्या और आत्म परिहार की अवधि प्रारंभ की। उन्होंने दिन प्रतिदिन अपना आहार घटाना शुरू किया। आहार घटाते घटाते एक चावल के दाने तक पहुँचे। उनका शरीर कमजोर हो गया। वे अपने पेट की
कंदरा को अपनी रीढ़ की हड्डी से टकराता हुआ महसूस करने लगे। सिद्धार्थ की कठोर व्रत साधना 6 वर्ष तक जारी रही। 6वें वर्ष के अंत में उनका शरीर दुर्बल हो गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति और मन की एकाग्रता को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शरीर की अनिवार्य आवश्यकताएं लगातार पूरी होती रहें। भूखे रहने के कारण शरीर दुर्बल हो जाता है। एक प्रसिद्ध घटनाक्रम के अंतर्गत उन्होंने कथित तौर पर सुजाता नामक एक ग्रामीण कन्या द्वारा दिए गए दूध एवं चावल को स्वीकार किया। सुजाता ने भ्रम के कारण वृक्ष देवता मान लिया, जो सुजाता की इच्छा पूर्ण करने के लिए पेड़ के नीचे प्रकट हुए हैं। सुजाता उरुवेला के निकट सैनानी नामक गांव के जमींदार की पुत्री थी। उसने पीपल देवता को वचन दिया था कि उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है तो वह उन्हें नियमित दूध और चावल का भोग लगाएगी। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। उसने अपनी सेविका पन्ना को उस स्थान की सफाई के लिए भेज दिया ताकि वह अपनी भेंट चढ़ा सके। पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को बैठा देख उसने सोचा, भेंट स्वीकारने के लिए वृक्ष देवता स्वयं मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। सेविका ने वापस आकर यह समाचार सुजाता को दिया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सिद्धार्थ को अर्पित करने के लिए भेंट लेकर आई। कालांतर में वह सुजाता बुद्ध की सबसे प्रिय शिष्या बन गई। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। इस यात्रा की अगली कड़ी में सिद्धार्थ ने 6 वर्षों का व्रत साधना उपवास कैसे तोड़ा और उससे आगे अगली वीडियो में जानेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।